हो गया है डायरेक्ट 15,000, तो इंप्रूवमेंट है 5,000 से डायरेक्ट 15,000, तो 10,000 की यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिली है। तो 15,000 में अब वो अच्छे से चलेगा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स किसी भी चीज में अगर इंप्रूवमेंट आ रही है, बेटरमेंट आ रही है, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेस। ठीक है। In economics, the term was used for a long time to show the positive movement in the lives of people and in an economy. पब्लिक की लाइफ में जितने भी सारे पॉपुलेशन हमारे कंट्री के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, प्रोग्रेस हम कब डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमें इंप्रूवमेंट दिखे किसी भी चीज़ में, या तो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल की बात करते हैं इन द इकोनॉमी, या हम कोई भी डिफरेंट अलग अलग चीज़ की बात करते हैं कि हमारा इनकम बढ़ गया है, या हमारा रिजल्ट अच्छा हो गया कि पॉपुलेशन जो है वो इतनी थी अभी इतनी बढ़ गई है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी अंडर प्रोग्रेस। ठीक है। ग्रोथ, हमें मान लो हमारा जीडीपी पहले था 100 मिलियन फॉर एन एग्जांपल 100 मिलियन, अब वो हो गया है 150 मिलियन। तो ये चीज क्या है, इंप्रूवमेंट है, प्रोग्रेस हो रही है हमारी जीडीपी के अंदर। ठीक है। तो इट हैड बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इट। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम सम इकोनॉमिस्ट स्टार्टेड यूजिंग ऑल द थ्री टर्म्स प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंटरचार्ज टू मीन ऑलमोस्ट द सेम थिंग। अगर हम यहाँ प्रोग्रेस की बात करते हैं तो इसको हम दोनों एस्पेक्ट्स में देखेंगे, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में। ठीक है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो फॉर एन एग्जांपल ले लो, यहाँ पे दो बंदे हैं ए एंड बी। ठीक है। हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव की। तो ए के पास 10 एप्पल है, ओके, एंड बी के पास 5 एप्पल है। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो, मेजर कर सकते हो कि ए के पास कितने एप्पल है, 10 है, एंड बी के पास 5 एप्पल है। तो ए के पास 5 एप्पल एक्स्ट्रा ज्यादा है बी से। ठीक है। तो ये हमने यहाँ क्वांटिटी देख लिया। अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं। मान लो ए के पास जो 10 एप्पल है वो क्या है, 10 में से 5 एप्पल जो है वो खराब हैं, डैमेज्ड हैं। ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी हम देख लेंगे। एंड बी के पास जो 5 एप्पल है उसके पांचों के पांचों एप्पल जो है वो अच्छे हैं, मतलब अच्छे क्वालिटी के हैं। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव का मतलब भी समझ में आ गया फॉर एन एग्जांपल, एंड क्वालिटी के बारे में भी समझ में आ गया। तो हम प्रोग्रेस को जब डिफाइन करते हैं तो हम इसे दोनों टर्म में, दोनों एस्पेक्ट्स में डिफाइन करेंगे, दैट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में। उसके बाद ही हमारे इकोनॉमिक्स का ये कहना था, उस टाइम तक भी इन तीनों में, प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, हमारे इकोनॉमिक्स, हमारा एक्सपर्ट जो था, उनका यही कहना था कि इसमें कोई अलग अलग डेफिनेशंस हम नहीं दे सकते, इट इज वन एंड ऑल सेम। ठीक है। बट इट वॉज ड्यूरिंग दी 1960s, 1970s एंड 1980s दैट अ क्लियर मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स रियली इवॉल्व्ड। 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस टाइम पे भी ये जो वर्ड्स थे इसमें कुछ अलग अलग मीनिंग्स, अलग डेफिनेशंस इसके नहीं देखे जाते थे। पब्लिक के हिसाब से ये जो थे, ये सारे क्या थे, वो सेम ही थे। बट आफ्टर ड्यूरिंग 1960s, 1970s एंड 1980s, जैसे जैसे हमारी कंट्री के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आई, धीरे धीरे समझ आई, डेवलपमेंट्स होने लगे, प्रोग्रेस, इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले, उस टाइम पे हमारे एक्सपर्ट्स जो थे उनको ये समझ में आने लगा कि हाँ, एक्चुअली हम ग्रोथ हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हम डेवलपमेंट को ये कह सकते हैं, एंड प्रोग्रेस को हम ये कह सकते हैं। तो उसके बाद से ही इन तीनों को क्या कर दिया गया, सेग्रीगेट कर दिया गया, अलग अलग डेफिनेशन, मीनिंग्स जो हैं इनके कर दिए गए। ठीक है। अगर हम द टर्म प्रोग्रेस की अगर सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें, द टर्म प्रोग्रेस बिकम जनरल टर्म विद नो स्पेसिफिक मीनिंग इन इकोनॉमिक्स और डिनोटिंग बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब हम प्रोग्रेस की बात करते हैं तो प्रोग्रेस मीन्स क्या हो जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वेयर अलॉटेड देयर क्लियर कट मीनिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रोथ का मीनिंग क्या हो गया एंड डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हो गया, है कि नहीं। सिंपल टर्म्स में प्रोग्रेस मतलब क्या हो जाता है, इंप्रूवमेंट, किसी चीज में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन साइज, जैसे कि मैंने आपको बताया, साइज, हाइट, वेट, एज, एंड डेवलपमेंट्स यहाँ पे हो जाती हैं। साइज, एज, वेट, हाइट तो बढ़ रहा है, बट उस बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी, क्या कैपेबिलिटी अपग्रेड हो रही है, स्किल्स अपग्रेड हो रही है, नॉलेजेबल है वो, तो वो आ जाएगा अंडर डेवलपमेंट।
ठीक है, तो ये हमने बात कर ली रिगार्डिंग प्रोग्रेस। अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो किसे कहेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, अभी भी हम अगर देखें कहीं ना कहीं विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्रेस, अब हमारे कंट्री के अंदर कई आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको अभी तक नहीं पता है कि एक्चुअल डेफिनेशन हम ग्रोथ किसे कहते हैं, प्रोग्रेस किसे कहते हैं, डेवलपमेंट किसे कहते हैं। बट अब इस चीज़ को क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग मीनिंग्स, इसके अलग अलग फंक्शंस हैं जो कि हम धीरे धीरे समझेंगे। बट इकोनॉमिक ग्रोथ अब किसे कहते हैं वो हम देखेंगे। अगर हम यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ सिंपली मीन्स एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे ही हम इकोनॉमी में अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। प्रोडक्शन से सीधा वो कहाँ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में, टू दी डिफरेंट मार्केट एरिया में जाएगा, एंड उसके बाद किसके पास जाएगा, टू दी फाइनल कंज्यूमर्स, है ना, फाइनल कंज्यूमर्स। तो ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं